वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले आर्टिकल में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाएंगे। वो आर्टिकल हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था मरकरी वेपर पर, लेनॉर्ड और हर्ट्ज का। उसके जो रिजल्ट्स आए थे उससे कंक्लूजन निकाला मैंने कि जो भी एटम्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होता है, ना कि कंटिन्यूअस। मतलब कुछ फिक्स एनर्जीज ही वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं एटम्स, और वही फिक्स एनर्जी वो एमिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मरकरी के अगर हम बात करें, देखिए जो भी अगर एटम विदाउट एक्साइटेशन है, अगर उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिली है तो वो बोला जाता है ग्राउंड स्टेट पर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? यानी उस समय उसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पर हैं। अगर कहीं से एनर्जी बाहर से मिली और एटलीस्ट 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली है तो वो वन स्टेट अबव हो जाएगा, यानी वो आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट पर। इसे हम चाहें तो E1 नाम दे सकते हैं। ये सब एक्साइटेशन स्टेट्स हैं। हम देख रहे थे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को वो एब्जॉर्ब कर सकता है एटम मरकरी का। जैसे 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर इसके बाद और भी फर्दर हो सकते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखे गए जिससे 8.80 को भी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन फाइनल मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब करेगा इसकी अगर बात करूं तो जब उस मरकरी एटम में ऐसा इलेक्ट्रॉन वहां से पास हुआ जिसकी एनर्जी 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो देखा गया कि एग्जिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो जो चैम्बर बनाया था हमने, याद है आपको? ये यहां से मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ओके, और यहां से इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेगा। याद आ रहा है? ये जो एग्जिट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनका नंबर बढ़ गया अचानक। देखिए इस पोजीशन पे जाने पर उनका नंबर्स इंप्रूव कर जाता है। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो 4, 5, 6 हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? भेजे तो आपने कम इलेक्ट्रॉन है लेकिन एग्जिट ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो गए थे इतनी एनर्जी लेकर के, उन्होंने मरकरी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी एमिट कर लिया या ले लिया अपने साथ। बोलो। अच्छा, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना आयनाइजेशन बोला जाता कि नहीं बोला जाता? तो सच एनर्जी एट विच एटम्स गिव्स इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। यानी ये जो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर्टिकुलर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ये मरकरी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी है। इतनी एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को देकर के चैम्बर में भेजा गया, एनर्जी देने के लिए हम लोग पोटेंशियल यूज करते हैं, एक्सीलरेशन देते हैं। तो ऐसे पोटेंशियल को जो किसी इलेक्ट्रॉन को हमने दिया है, उस पोटेंशियल से उसको एक्सीलरेट कराया है, वो किसी एटम को जाकर के इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर सके कि वो एटम आयनाइज हो जाए, तो हम उस पोटेंशियल को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। और अगर एक्साइट हो जाए, केवल आयनाइज ना हो, जैसे E1, E2 ये सब हैं, तो इनको ऐसे पोटेंशियल को हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। हमें ये चीज यहां पर डिफाइन करनी, दोनों टर्म। उससे पहले हमने ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है। हमें एक बात यहां पर केवल मेंशन कर देनी है कि अगर इंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है मरकरी के लिए, तो एग्जिट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अचानक बढ़ जाता है। इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो हम कहेंगे व्हेन entering electrons in the chamber have energy 10.4 electron volt, then number of existing electrons suddenly increases. It means some electrons are
comes out from mercury atoms. So these atoms are ionized. Hence, such energies such energy कौन सी 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is called ionization energy, is called ionization energy for mercury. ये मरकरी की आयनाइजेशन एनर्जी है। इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी, corresponding to this energy is called ionization potential. इनको अलग से भी डिफाइन करेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको नोट करें, फिर हम डेफिनेशन बताते हैं। चलिए हम बात करते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल को, पहले डिफाइन करते हैं। देखो मेरी बात को प्रॉपरली समझे। जैसे 4.86 था, 6.67 था, ये पर्टिकुलर एनर्जी है ना। इतनी एनर्जी लेकर अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो मरकरी एटम्स को एक्साइट कर देता है, यानी थोड़ी एनर्जी उनको दे देता है, तो वो अपनी एक लेवल से ऊपर अगले लेवल पे पहुंच जाएंगे एटम्स। तो हम कहेंगे सच मिनिमम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल गिवन टू एनी इलेक्ट्रॉन by which that electron able to excite atom, any atom, is known as excitation potential. तो डेफिनेशन लिखिए, such minimum accelerating potential given to any electron by which that electron becomes able to excite any atom is called excitation potential. For example, (4.86 electron volt, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एग्जांपल्स हैं आर, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एनर्जी है, और अगर इसे वोल्ट बोल देंगे तो पोटेंशियल है, ठीक है। आर एक्साइटेशन एनर्जी, इनको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। एंड 4.86 वोल्ट, 6.67 वोल्ट आर एक्साइटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल फॉर मरकरी, यानी मरकरी के एटम्स को अगर एक्साइट करना है तो ऐसी कोई एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन जाए। ओके, नोट करिए, फिर हम पोटेंशियल उसकी बात करते हैं। देखिए बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। इसी के जैसी डेफिनेशन वहां भी आएगी। हम कहेंगे सच मिनिमम एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन by which that electron able to ionize an atom is known as ionization potential for that substance, जो भी जिसको आयनाइज कर रहा है। तो डेफिनेशन उसी स्टाइल से लिखेंगे, सच मिनिमम एक्सिलरेटिंग
such minimum accelerating potential given to any electron by which that electron becomes able to ionize, वहां पर यूज किया था वर्ड हमने एक्साइट, ionize any atom is called ionization potential। जैसे हम एग्जांपल देना चाहें, हम सीधे पोटेंशियल लिख दे रहे हैं 10.4 वोल्ट। देखिए अगर मरकरी को एनाइज करना है, मरकरी एटम को एनाइज करना है, तो हमें कितने वोल्ट का पोटेंशियल देकर के इलेक्ट्रॉन भेजना है? 10.4 वोल्ट। पोटेंशियल होगा तो वोल्ट लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। हम अब यही कैलकुलेशन हाइड्रोजन के लिए करना चाह रहे हैं। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम के लिए अगर पता करना चाहें कि उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो सकते हैं, तो देखिए हम बता देंगे आपको। हाइड्रोजन के लिए आपको याद होगा एक फॉर्मूला निकाला था, En इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आया ये कि नहीं आया? वी नो दैट फॉर हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला हमने आपको पीछे डिस्कस किया है भैया लोगों। ये फॉर्मूला होता है nth एनर्जी लेवल के लिए। जैसे एग्जांपल में पहले हम आयनाइज की बात करते हैं। आयनाइज का मतलब होता है इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नंबर क्या लेते हैं? इनफाइनाइट, यानी लास्ट ऑर्बिट। तो फॉर आयोनाइजेशन n को हम यूज करेंगे इंफिनिटी। तो फिर इसकी वैल्यू जरा देखो कितनी बनने वाली है एनर्जी की। जब n की प्लेस में आप इनफिनाइट पुट करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? बताओ अच्छा मुझे। 0 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यानी तब हम किसी एटम को आयनाइज मानते हैं जब उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। अब देखें हाइड्रोजन को 0 एनर्जी बनाने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा। तो देखो अब हम इसके कुछ एक्साइटेशन पोटेंशियल दिखा रहे हैं। जैसे n इक्वल टू 1, ये ग्राउंड स्टेट को शो करता है। ये n इक्वल टू 1 किसको शो कर रहा होता है? ग्राउंड स्टेट। हमने n को 1 रख दिया, मतलब ये ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। देखिए हाइड्रोजन एटम के पास ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जरा एनर्जी कैलकुलेशन देखो, यहां n को 1 रख दो। इस फॉर्मूले में आप n को क्या पुट कर दो? 1। तो ये बचेगा क्या? -13.6। यानी जब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम होता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? इतनी। और आयनाइज होने के बाद कितनी हो जानी चाहिए? 0। अब आप गेस करो, ग्राउंड स्टेट में कोई पड़ा एटम, उसे आयनाइज करना है तो उसे कितनी एनर्जी दे दे बताओ? हाइड्रोजन को इतनी पॉजिटिव देनी होगी कि नहीं, तभी तो उसकी 0 बनेगी टोटल। टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मस्ट बी गिवन। देखो भाई, अगर इसे आयनाइज करना है तो हमें प्लस कितनी एनर्जी देनी होगी, तभी तो उसकी टोटल बनेगी 0। आयनाइज होगा तो इसका मतलब है जितनी एनर्जी आपने दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? तो हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? प्लस का 13.6 वोल्ट। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू प्लस का 13.6
वोल्ट। ये बहुत ध्यान रखना यूनिट के साथ प्रॉपर। अच्छा, एक्साइटेशन अगर पता करें कुछ इसके, सम एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जानने के लिए पहले एनर्जी निकालते हैं उसकी। जैसे E2 निकाल दो यहां से, देखो इस फॉर्मूले में n को 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, ये क्या बताएंगे एक्साइटेशन को। जैसे मैंने 2 रख दिया तो यहां डिवाइड में क्या आएगा 4 आएगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालते हैं जरा इसका, देखो E2 13.6/4 कितना आया ये, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या बना फिर, प्लस में रहेगा ये पोटेंशियल 3.4 वोल्ट। बोलो, ऐसे और भी हम निकाल सकते हैं, मतलब एक मैंने निकाल के एग्जांपल में आपको शो किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा यहां पर सुन लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव में आती है वो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं अक्सर। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी बताओ, तो क्या होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर पूछे आपसे एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले तो प्लस का 13.6 वोल्ट। ये सब चीजें ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे आयनाइज्ड एटम की एनर्जी बताओ, तो कितनी आयनाइज्ड एटम की हाइड्रोजन के लिए 0। बोलो, देखो एक ही तरह के क्वेश्चन मिलते जुलते हुए कि नहीं हुए, आयनाइजेशन, आयनाइज्ड, ये सब वर्ड यूज होंगे। आप कंफ्यूज ना हो, प्रॉपर तरीके से इसको समझ लें, नोट करें। देखिए अब हम लोग इमिशन और एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले इमिशन ट्रांजिशन के लिए हमने एक एनर्जी लेवल डायग्राम आपके सामने मरकरी एटम का रखा हुआ है। ये सबसे नीचे जो होता है उसको n = 1 बोल देते हैं। ये ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेशन n = 2 के लिए बोलेंगे 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर नेक्स्ट 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके ऊपर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और भी हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स में दिए मैंने आपको। इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है, एमिट होना है। इसका मतलब है एटम के इलेक्ट्रॉन को पहले से ही एनर्जी मिली हुई है, यानी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से कहीं ऊपर बिलोंग कर रहा है। और हायर स्टेट पे कितनी देर रुकता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड। सपोज करिए वो इलेक्ट्रॉन अगर यहां है अभी, तो 10⁻⁻8 सेकेंड बाद फोटोन को एमिट करेगा कि नहीं करेगा। मैंने पढ़ाया था ना E2 - E1, एनर्जी डिफरेंस इन दोनों का जो होगा, उस डिफरेंस के इक्वल डिफरेंस की एनर्जी का एक फोटोन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न बैक करेगा। तो ये जो नीचे आ रहा है इसको हम बोलते हैं इमिशन ट्रांजिशन, हायर से लोअर में आ रहा है। लेकिन अगर ये यहां होता, सपोज करो इस लेवल पर, तो इसके नीचे उतरने के लिए टू वेज हैं। जैसे पहला एक तो सीधा यहां से यहां आ सकता है, देखो, और फिर यहां से यहां आएगा, देखो, ध्यान देना। एक तरीका ये, चूंकि ये बात हम बना चुके हैं यहां पर, तो रिपीट नहीं करना है मुझे, तो ये वाला हटा लिया, मतलब यहां से यहां फिर यहां से यहां। या एक और डायरेक्ट वे हो सकता है, बीच वाले में ना रुके, सीधा अपर से लोअर। ट्रांजिशन समझते जाना जरा। अगर ये यहां है देखो, तो इसको नीचे आने के क्या प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, खुद देखो, पहले यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, बोलो। या यहां से यहां आकर सीधे यहां से यहां चला जाएगा। या फिर एक फाइनल वे क्या बना, डायरेक्ट। देखो जरा, आप ध्यान से देखो, देख लो जरा गौर से इस बात को। एक और तरीका हो सकता है, सीधा यहां से यहां पहले कूदे, देखो, और फिर ये इस जगह से ऐसे आए। देखिए इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं, आप देख लो, रिपीट ना होगा ट्रांजिशन। तो टोटल कितने ट्रांजिशन आपके तैयार हुए, 6 ट्रांजिशन तैयार हुए। 6 ट्रांजिशन हो गए इमिशन ट्रांजिशन। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है किसके लिए शो किया है मैंने, इमिशन ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन आता भी प्रूव करने के लिए। क्या आता है मैं बता दूं,
prove that number of emission transition always more than absorption transition. अभी absorption transition बताऊंगा आगे मैं, उनमें इतने ट्रांजिशंस नहीं पॉसिबल होंगे, लेस देन होंगे। रे डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना है, प्रूविंग कोई मैथमेटिकल नहीं, थ्योरेटिकल प्रूविंग है। तो फिलहाल अभी इसको डिस्कस अगर हम करें तो हम कहेंगे हियर वी कंसीडर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मरकरी in which have n is equal to 4 levels. कितने लेवल्स हैं इसके पास? 4 है कि नहीं? n is equal to 1 corresponding to ground level. ठीक है भैया जी। अब हम कहेंगे जब एटम किसी एक्साइटेड स्टेट में है तो वो रिटर्न करेगा अपनी लोअर स्टेट में। When any atom at its excitation state, then it return to lower state after 10 to the power minus 8 सेकेंड। भैया जी ये बताओ, यही बात है तो सिखाई मैंने। इस अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एमिशन ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। देयर आर टोटल 6 transitions possible for n is equal to 4 during emission as given in energy level diagram। इतना नोट कर ले फटाफट। देखिए हम लोग जो ये ट्रांजिशन हो रहा है इसमें फोटॉन एमिट होते हैं। जब अपर से लोअर में आता है इलेक्ट्रॉन, उस फोटॉन की एनर्जी से हम वेवलेंथ उसकी फाइंड कर सकते हैं। देखो मैं यहां ये कहूंगा व्हेन एनी एटम गिव्स emission transition, then a photon emitted corresponding to energy difference ऑफ 2 लेवल्स। जैसे जिन भी 2 लेवल्स के बिटवीन ट्रांजिशन हो रहा है उसकी जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी की इक्वल एनर्जी का फोटोन निकलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं एनर्जी जो डिफरेंस है वो इक्वल किसके होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन के होगा। एनर्जी डिफरेंस हमने ले ली डेल्टा ई, वही E2 माइनस E1 कह दो, E3 माइनस E1 कह दो, E3 माइनस E2 कह दो। जिस भी 2 लेवल्स के बिटवीन ट्रांजिशन हो रहा है उसको हमने डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। और फोटॉन की एनर्जी को हम लोग किससे शो करते हो? h न्यू से। तो जो डेल्टा E बनेगा वो h न्यू के इक्वल आएगा। और न्यू इज इक्वल टू पता क्या होता है? c बाई लैम्डा होता कि नहीं बताओ? क्यों? क्योंकि फार्मूला था ना c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू हो गया c बाई लैम्डा। यहां से अगर वेवलेंथ लैम्डा निकालना चाहें तो फॉर्मूला आएगा hc बाई डेल्टा ई। एक ये फॉर्मूला आपका प्रिपेयर हुआ। जब भी हमें वेवलेंथ निकालनी हो तो हम इसकी हेल्प लेंगे। लेकिन अगर हम डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके सॉल्व करें, इफ
डेल्टा ई टेकन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म देख लो, समझ लो, लैम्डा इज इक्वल टू, जब हम H की C की वैल्यू और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 12375 बाई डेल्टा ई। ये आंसर आएगा लैम्डा का एंगस्ट्रॉम में। ये आपके लिए एक सिंपल फॉर्मूला प्रिपेयर किया मैंने। अब जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए, न्यूमेरिकल आए, कि आपसे कहा जाए वेवलेंथ फाइंड करिए फोटोन की, और एनर्जी अगर जूल में भी गिवन हो तो पहले उसको कन्वर्ट कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे? आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ये कन्वर्जन रहेगा हमारा। अभी इसको नोट करो, फिर बात करते हैं आगे। अच्छा चलो, तो ये अगर हमें कभी कन्वर्जन करना पड़े तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे पहले बार। अब सुनो एक चीज और प्लीज ध्यान देना, वैसे ये फॉर्मूला आसान है याद करना, नहीं 1 2 3 7 5 है, बट अगर आप भूल भी जाओ तो 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो आप। आंसर में जो डिफरेंस आएगा लेस देन 1% आएगा, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आंसर में नहीं आता है। तो अगर आप चाहो तो इसको कैसे याद कर सकते हो, 1 2 3 4 5 बाई डेल्टा ई। बट ये ध्यान रखना है कि यहां डेल्टा ई किसमें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लैम्डा किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। ये फॉर्मूला आपको, अब सुनो हम बात करते हैं इसके बाद एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, जरा उसको और देख लो। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन ये क्या है, इसको सुने। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन में होता क्या है कि बाहर से कोई एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन को मिलती है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में था तो अपर स्टेट में किसी में पहुंच जाएगा, या किसी एक अपर स्टेट में था तो उससे भी अपर में चला जाएगा। तो ये ट्रांजिशन थोड़ा इस तरह से समझना, जैसे ये पहला n इज इक्वल टू 1 के लिए था, मरकरी को एग्जांपल में ले रहे हैं, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, सेम लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, n इज इक्वल टू 4, ये हमारा 4.86, 6.67, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो वही डायग्राम वापस लिया मैंने, सुनना जरा। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अगर यहां ग्राउंड में पड़ा है वो, तो अगर उसे एनर्जी एटलीस्ट इतनी मिल गई 4.86, तो जस्ट वो कहां जंप करके पहुंचेगा, फर्स्ट लेवल एक्साइटेशन में। लेकिन अगर उसे इतनी मिली थी एनर्जी तो यहां पहुंचेगा, और अगर उसे इतनी मिली थी तो यहां पहुंचेगा। बात समझना, यहां इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं, ध्यान रखना कि पहले यहां से यहां जाए फिर यहां से यहां जंप करे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। या यहां से यहां जाए फिर यहां से, बीच में रुक करके आगे नहीं जाएगा, ध्यान रखना। उतरते समय तो होता है, उसको मेटा स्टेबल बोलते हैं। अगर बीच में रुका फिर नीचे आया है तो जो बीच वाला लेवल है जहां रुका उसको मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे पीछे था अभी एमिशन में। एब्जॉर्प्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट होगा जहां भी जाना है उसको, इस लेवल से सीधा जाएगा। जिस डिफरेंस के बराबर एनर्जी मिली उसको, अगर इतनी नहीं मिली तो फर्स्ट इस पे आ जाएगा, अगर ये मिली एनर्जी तो इस पे आएगा। ऐसा नहीं कि पहले इतनी लेकर फिर इतना ऊपर जंप करे। तो देखो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन देखिएगा, एमिशन के नंबर से कम है कि नहीं, बताओ, लेस देन है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन ऑलवेज इन द नंबर्स लेस देन एमिशन ट्रांजिशन। तो पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे। लिखिए, व्हेन एनी एटम गेट्स एनर्जी फ्रॉम outside, then it's any one electron absorb this sufficient energy। ध्यान रखना, जितनी उसको जरूरत हो उतनी एब्जॉर्ब करेगा, and goes to any higher
एनर्जी स्टेट। इस कंडीशन को एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। जब ऊपर कहीं पहुंच जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन एंड above states are excitation states. Excitation states. Number of absorption transition always less than emission transition. नोट करो इसको, डायग्राम बनाओ।